ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से सभी पवित्र आत्माएं धर्म की ओर, कल्याण की ओर प्रेरित हों। उसी परमात्मा, परम माता, परम गुरु, कल्याणी, करुणामयी प्रभु की कृपा से अष्टम वेद विद्योत्सव का आज चतुर्थ दिवस श्रीवेद कुलम गुरुकुल प्रांगण में सायंकाल में देवयजन का आहुति प्रकरण समाप्त हुआ। शास्त्र कहता है, हमने अभी विगत चर्चा वेद क्या है, वेद का स्वरूप क्या है इत्यादि विविध चर्चाएं करी। अब प्रश्न आता है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना क्यों? जो वेद नहीं पढ़ते क्या वो संसार में नहीं जीते? जो वेद मंत्रों को नहीं जानते क्या वह सुखमय जीवन नहीं जी सकते? प्रश्न स्वाभाविक है। और वेद न पढ़े तो क्या होगा? और पढ़ने से विशेष क्या है? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के लिए बिना किसी कारण के भी अंग उपांग पूर्वक, विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिए। और जब वर्तमान में वेद के स्वाध्याय की बात की जाती है तो हम प्रायः संहिता पाठ या शब्दार्थ, भावार्थ जो होता है उन्हीं को हम वेद पाठ कहते हैं। और कर्मकांड की परिपाटी में एक नई परिपाटी वेद पारायण के रूप में वेद मंत्रों से आहुतियाँ चल पड़ी हैं। तो विगत समय में हमने चर्चा की कि वेद सिर्फ संहिता नहीं है, वह तो उसका स्थूल स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। सूक्ष्म रूप में वेद हमारे अंतःकरण में भी विद्यमान है, वेददाता परमात्मा के साथ। सृष्टि रूप में वेद जगत में भी विद्यमान है। तो खैर, तो वेद पढ़ना क्यों आवश्यक है? तो शास्त्र ने कहा कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण के भी वेदों का विधिवत अंक उपांग सहित अध्ययन करना चाहिए। और उसमें शब्द आता है, आज हम कहते हैं वेद की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अच्छा, वेद की रक्षा का सामर्थ्य हमारे पास है? या हम जब कहते हैं कि वेद की रक्षा तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य कुछ और होता है।
और वेद के रक्षक हम कौन? वेद तो ईश्वर की विद्या है, शाश्वत ज्ञान है, सार्वभौम ज्ञान है, जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। तो जो ज्ञान कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, उसकी रक्षा का क्या मतलब? इसका तात्पर्य ये है कि वेद की रक्षा माने स्वत्व की रक्षा। हम वेद का ज्ञान अपने अंदर रक्षित करेंगे। वेद को अपने अंदर समाहित करेंगे, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने वाणी में, अपने पाणी में, यहाँ रक्षित करना है। तो जब हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में जब वेद की रक्षा करेंगे, वेद को धारण करेंगे, रक्षा माने धारण करना, सीधी बात है, व्यवहार करना। क्योंकि कोई चीज़ अगर व्यवहार में नहीं आती है तो वह लुप्त प्राय हो जाती है। ये तो वेद के संबंध में ऐसा नहीं है। तो अपने लिए वेद को धारण करना, वेद विद्या को शब्द शास्त्र के माध्यम से योग्य आचार्य के सानिध्य में बैठ करके, योगाभ्यासी धार्मिक विद्वान आचार्य के सानिध्य में बैठ करके, श्री चरणों में बैठ करके विधिवत वेद का स्वाध्याय करना। तो जब हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, ज्ञान को पहले जानेंगे और फिर उसको जब अपने व्यवहार में धारण करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, सुखद होगा, सरल होगा, शांति प्रिय होगा, संतुष्टिमय होगा, भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होगा। इच्छाएं, सांसारिक राग द्वेष जो हमें क्लेशित करते हैं, उनका शमन होगा, दमन होगा। तो इसलिए वेद का स्वाध्याय, वेद पढ़ना क्यों? तो वेद का पढ़ना अपने लिए, अपनी संतानों के लिए। जब हम जानेंगे अपने बच्चों के बीच में, जब इस बातों को, अपनी जो वेद की विद्या को रखेंगे व्यवहार में, तो बच्चों का भविष्य, बच्चों का जीवन पवित्र होगा, परिवार का, समाज का जीवन पवित्र होगा, मानवता प्रफुल्लित होगी, प्रतिष्ठित होगी, मनुष्यत्व देवत्व में परिणत होने लगेगा। इसलिए वेद का स्वाध्याय। तो संक्षेप में हम इस बात को समझें, वेद का स्वाध्याय हम अपने लिए करते हैं, अपनी रक्षा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए। परमात्मा करे उसकी कृपा से हम वेद को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने पाणी और वाणी में, वाणी और पाणी में धारण करें और ईश्वर की कृपा से सुखमय सांसारिक, सामाजिक, व्यावहारिक जीवन जीते हुए योगाभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर, ईश्वर साक्षात के मार्ग की ओर बढ़ें। यही कामना। ओम शम।